जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत यहां पर जॉइंट वेंचर के थ्रू अपने लड़ाकू विमानों के लिए एक इंजन का निर्माण यहां पर करना चाहता है। और दोस्तों, ये इंजन हमारा स्वदेशी इंजन पूरी तरह से होगा, क्योंकि भारत इसका अपने देश के अंदर पूरी तरह से निर्माण करेगा। ऐसे में दोस्तों, भारत यहाँ पर ये भी चाहता है कि हमारा जो स्वदेशी कावेरी इंजन है वो भी पूरी तरह से रिवाइव हो जाए, और ऐसे में हमारे जो UAVs हैं उसके अंदर इस इंजन को लगाया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कावेरी इंजन अगर बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही दोस्तों इसके द्वारा अगर सही थ्रस्ट यहाँ पर पैदा कर ली जाती है, तो फिर भारत अपनी UAV साथ ही फाइटर जेट के लिए इसको यूज कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे DRDO साथ ही GTRE की तरफ से एक प्रोग्राम को यहाँ पर डेवलप किया गया था, जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल शिप्स के लिए जो इंजन है उनको अपने देश में खुद के इंजन बनाना चाहता है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत खुद के कावेरी इंजन के मरीन वेरिएंट पर यहाँ पर काम कर रहा है, और भविष्य में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो नेवल शिप्स होंगे उनके अंदर इस इंजन को लगाया जाएगा। तो दोस्तों, इस इंजन को लेकर अब एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, और आपको बता दें कि भारत ने इस इंजन से रिलेटेड ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को बनाकर तैयार कर लिया है, और इस बार एक 12 मेगावाट का जो गैस टरबाइन इंजन है वो आप सबको टेस्टिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे जो डॉकयार्ड है इस इंजन को वहीं पर टेस्ट किया जाएगा। भले ही दोस्तों इस इंजन की जो पावर है वो करीब 12 मेगावाट के आसपास है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो शिप्स हैं उनके अंदर कई सारे इंजन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है काफी बढ़ जाती है। और ऐसे में आपने देखा होगा हमारे जो जेट्स होते हैं उनके अंदर ट्विन या बन इंजन का यहाँ पर यूज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, एयर रिफ्यूलर्स को आपने देखा होगा उसके अंदर 3 से 4 इंजन का यूज किया जाता है, और इसी तरह से हमारे नेवल शिप्स के अंदर कई सारे इंजन का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो कावेरी का एक गैस टरबाइन इंजन है ये एक डोमेस्टेटर की तरह काम करेगा, और इसकी जो पावर है उसको स्केल अप करके भारत एक बड़ा इंजन यहाँ पर बना पाएगा। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के वार की वजह से भारत यहाँ पर कई सारे पार्ट्स जो कि यूक्रेन से इंपोर्ट करता है उनको अब नहीं मंगा पा रहा है, और ऐसे में अब भारत को वो सारे पार्ट्स को खुद डेवलप करना पड़ रहा है। और यहाँ पर भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इन सारे पार्ट्स को अब डेवलप कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी बात यह है कि भारत ने काफी समय लिया, लेकिन अब खुद के पार्ट्स बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि गैस टरबाइन इंजन काफी क्रिटिकल कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना की कई जो नेवल शिप्स हैं उनके अंदर यूक्रेन के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे में दोस्तों, हमारे कई सारे नेवल शिप्स हैं जिनके अंदर गैस टरबाइन इंजन का यूज किया जाता है। मैं आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से कई सारे पार्ट्स हम मंगाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से यूक्रेन से पार्ट्स आना बंद कर दिया गया है। लेकिन अब भारत खुद के पार्ट्स बनाना यहाँ पर शुरू कर चुका है। और अब दोस्तों, हमारी नौसेना का यहाँ पर प्लान है कि हमारे जो छोटे नेवल शिप्स हैं उनके अंदर अब हम खुद के जो कावेरी इंजन है उसको यूज करेंगे, और साथ ही जो बड़े नेवल शिप्स हैं उनके अंदर हम ब्रिटिश या फिर अमेरिकन ओरिजिन के इंजन को यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत यहाँ पर लगातार अपने इस इंजन की पावर को स्केल अप करने में लगा हुआ है, और ऐसे में भारत इस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाता है तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि भारत ऐसे में अपने नेवल शिप्स के अंदर इसी इंजन को यूज करेगा, और भारत को पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में सिंपल सी बात है कि भारत यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश ओरिजिन के सारे इंजन्स को रिप्लेस कर सकेगा। और दोस्तों, ऐसे में हम विदेशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और जो अभी पैसा हमें विदेशों में भेजना पड़ता है इंजन के लिए, वो हम खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।